कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिसके बाद आप एलोपैथिक मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो, एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हो पेशेंट्स को। आज के वीडियो में वही हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का कंटिन्यूसली कमेंट आता है क्या BAMS, BHMS, BSMS, BNYS ये सब कोर्सेज के बाद हम एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। सारे मेडिकल कोर्सेज के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, किसमें दे सकते हो, किसमें नहीं दे सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। एलोपैथिक मेडिसिन, पहले आपको पता होना चाहिए कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक इसका मतलब क्या है। एलोपैथिक मेडिसिन होती हैं जैसे कि आप जानते हो पैरासीटामोल टैबलेट्स, ठीक है, एल्डीजेसिक टैबलेट्स, सिफेक्सिम, ओफ्लेक्सासिन, ये सब क्या है, ये सब आपकी एलोपैथिक मेडिसिन हैं। और एलोपैथिक मेडिसिन बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म होती हैं, मतलब नेचुरल चीज़ें नहीं होती हैं, वो केमिकली बनाई गई चीज़ें होती हैं, ठीक है। जो इस तरह की आप टैबलेट्स खाते हो वो क्या है, वो एलोपैथिक मेडिसिन हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, दूसरी होती है आयुर्वेदिक मेडिसिन। आप आयुर्वेदिक मेडिसिन से भली भांति परिचित होंगे, जैसे कि पतंजलि कंपनी है, हिमालय कंपनी है, वो सब जो दवाइयाँ देती हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन है। एलोपैथिक मेडिसिन दूसरे तरह का भी हो सकता है, जैसे कि अगर मैं बताऊँ एलोवेरा, घृत कुमारी, इसका आप अगर रस लेते हो तो वो भी क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन की तरह काम करता है। गिलोई की डंडियाँ जो होती हैं वो भी क्या है, एलोपैथिक मेडिसिन की तरह काम करता है। सो एलोपैथिक मेडिसिन नेचुरल चीज़ों से बहुत जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में क्या होता है, ये एक्चुअल में इस तरह की आपको डिब्बियाँ देखने को मिलती होंगी। अगर आप होम्योपैथिक किसी क्लिनिक पे जाते हो तो इस तरह के डिब्बे में वो आपको दवाई देते हैं और उसमें अल्कोहल बेस्ड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। अल्कोहल में दवाइयों को मिलाया जाता है और इन छोटी छोटी वाइट गोलियों में मिला करके आपको दिया जाता है। सो ये क्या है, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो इसी तरह से कई तरह की मेडिसिन होती हैं, यूनानी होती है, नेचुरोपैथिक होती हैं, इसी तरह से सिद्धा मेडिसिन होती हैं, अलग अलग मेडिसिन होती हैं। सो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हमारा टारगेट आज का है एलोपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बहुत जल्दी बॉडी पे एक्शन करती हैं। जैसे मान लो आपने कोई पैरासीटामोल टैबलेट खाई तो बुखार क्या होता है, 1-1.5 घंटे के अंदर आपका बुखार उतर जाता है, पसीना होता है, बुखार उतर जाता है, यानी कि बहुत जल्दी उसका एक्शन होता है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी ये सब मेडिसिन का असर ना लेट आपको दिखाई देता है, क्योंकि लोगों में सहने की क्षमता नहीं होती है, लोग अपने दर्द से तुरंत राहत पाना चाहते हैं। सो ये क्या है, ये आपका एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ रुझान है। हालांकि अच्छी तो बाकी मेडिसिन होती हैं, एलोपैथिक मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट हैं, लेकिन क्योंकि लोगों को इमीडिएट रिजल्ट चाहिए होता है, तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है, इसलिए एलोपैथिक मेडिसिन का क्रेज बहुत ज़्यादा है। आपको जब भी बुखार होता है आप कभी जड़ी बूटियाँ लेने नहीं जाते हो, आप पैरासीटामोल लेने जाते हो। सो एलोपैथिक मेडिसिन का क्रेज बहुत ज़्यादा है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, तो एलोपैथिक मेडिसिन कौन कौन दे सकता है। सबसे पहले MBBS डॉक्टर दे सकता है। दूसरे नंबर पे BDS के जो डॉक्टर होते हैं, ठीक है, जो डेंटिस्ट होते हैं, वो दांतों से रिलेटेड जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन है वो दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। B फार्मा का कोर्स जिसने किया है वो नॉर्मल मेडिसिन दे सकता है। ऐसा नहीं कि मेडिसिन किसी मतलब बीमारी के लिए प्रेस्क्राइब कर दे, जैसे कि किसी को TB हुआ है, किसी को HIV हो रखा है तो वो दवाइयाँ दे दे, ऐसा वो नहीं कर सकता। लेकिन नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार या पेट दर्द, सर दर्द, ये सब की दवाएँ वो दे सकता है पेशेंट को, अगर पेशेंट उनके पास आए। क्लिनिक खोल के नहीं बैठ सकता, पर मेडिकल शॉप पे ही भी लोग दवाइयाँ लेने जाते हैं। सो ऐसे केस में B फार्मा जिसने कर रखा है वो भी दे सकता है। B फार्मा आयुर्वेदा की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल B फार्मा की बात कर रही हूँ। सो वो भी ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकता है। अगर हम बात करें ऐसे अदर जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज वाले हैं, BMLT, BMRIT, BOTT, ये सारे लोग हालांकि मेडिसिन ये देते नहीं है, लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में किसी को नॉर्मल मेडिसिन दी जा सकती है, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, सर दर्द, ये सब की दवाएं दी जा सकती हैं, ठीक है। सारे पैरामेडिकल कोर्सेज वाले इसके लिए एलिजिबल होते हैं कि हल्की फुल्की दवाएं लोगों को दे दें, लेकिन किसी बड़ी बीमारी को वो ट्रीट नहीं कर सकते, ये लीगल नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे आयुष कोर्सेज। आयुष कोर्सेज एंड BSc नर्सिंग। BSc नर्सिंग वाले भी नॉर्मल मेडिसिन दे सकते हैं, जैसा कि डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया हो वो टाइम टू टाइम पेशेंट्स को दे सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं हम आयुष कोर्सेज की। BAMS, BHMS, BUMS, BNYS, BSMS, ये सारे आपके आयुष कोर्सेज होते हैं। B फार्मा, आयुर्वेदा। सो इसमें से कौन से लोग एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं,
सो पहली बात आती है कि आपने अगर BA MS कोर्स किया है, सो BA MS को कई ऐसे स्टेट्स हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन देने को मतलब लीगल मानते हैं। BA MS वाला एलोपैथिक मेडिसिन दे सकता है। कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे दे सकता है, जैसे कि खासकर साउथ के जितने स्टेट्स हैं, ठीक है, साउथ के मैक्सिमम स्टेट्स में एलोपैथिक मेडिसिन देना लागू किया गया है, आयुष कोर्सेज वालों को भी। सो वहाँ आप दे सकते हो। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ आप नहीं दे सकते, जैसे कि यूपी, बिहार, राजस्थान, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे BA MS वाला एलोपैथिक मेडिसिन नहीं प्रेस्क्राइब कर सकता पेशेंट्स को। अलग अलग जगह के अलग अलग नियम हैं। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में कर सकते हो। इमरजेंसी कंडीशन की कहीं रोक टोक नहीं है। अगर आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा है और पेशेंट ऐसी हालत में है कि वो मेडिसिन उसको देना बहुत ज़रूरी है, तो सभी तरह के लोग एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन बात आती है लॉन्ग टर्म मतलब क्योर करने की बीमारी को या लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट करने की, तो उस केस की बात मैं कर रही हूँ। इमरजेंसी कंडीशन में तो सभी कोई दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमरजेंसी कंडीशन में तो हम ही लोग प्रेस्क्राइब कर देते हैं कि हाँ बुखार हुआ है तो कालपोल खा लो, डोलो खा लो, ये सब हम ही लोग कह देते हैं, तो वो बात दूसरी हो गई। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो जो BA MS वाला डॉक्टर है वो कुछ स्टेट्स में उनके लिए अलाउ है, कुछ स्टेट्स में नहीं अलाउ है। लेकिन अगर आप BA MS करने के बाद B.Pharma कर लेते हो तो ज़्यादातर स्टेट्स वाले आपको अलाउ कर देंगे कि हाँ आप मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकते हो। कोई ज़्यादा आप पे मतलब कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि आपके पास डॉक्टर की भी डिग्री है और फार्मेसी की भी डिग्री है, तो ज़्यादा जगह आपको अलाउ कर दिया जाता है, कोई बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम, हाँ लेकिन ये बात है कि अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब कहीं लगती है तो उस केस में आप नहीं प्रेस्क्राइब कर पाओगे, अपने खुद के क्लिनिक में कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम BUMS वालों की भी। BUMS का भी सेम केसेस है। इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो, कोई मरने जीने वाली केस है वहाँ पे दे सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की बात करें तो आप भी नहीं दे सकते। B.Pharma कर रहे हो तो कुछ जगह अलाउ किया जाएगा, कुछ जगह स्टिल अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक। इसके खासकर साउथ के स्टेट्स में आराम से मतलब आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट होता है BSMS। BSMS में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। आप सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो, बाकी किसी कंडीशन में दे सकते, चाहे जो भी कोर्स कर लो। इसके बाद BHMS का भी सेम हाल है, BNYS का भी सेम ही हाल है। आप इन तीनों कोर्सेज में एलोपैथिक मेडिसिन नहीं दे सकते, सिर्फ इमरजेंसी कंडीशन में दे सकते हो, मरने जीने वाली सिचुएशन में दे सकते हो। बाकी ट्रीटमेंट आपको अपनी मेडिसिन से ही करना होगा जो आपने सीख रखा है। जैसे होम्योपैथिक का आपने सीख रखा है तो होम्योपैथिक मेडिसिन देना है, सिद्धा सीख रखा है, नेचुरोपैथी सीख रखा है तो वही मेडिसिन आपको देना है। सिमिलरली B.Pharma आयुर्वेदा जिसने कर रखा है वो तो वैसे भी वो लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर नहीं सकते, और क्योंकि आयुर्वेदा कर रखा है तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही दे सकते हो, बाकी कोई मेडिसिन आपके टच की नहीं है, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से जो मेडिकल फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो एलोपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। एक बार समराइज कर देती हूँ। इमरजेंसी कंडीशन में हर कोई दे सकता है, ठीक है। MBBS वाला दे सकता है, BDS वाला दे सकता है, BAMS वाला कुछ स्टेट्स में दे सकता है, BUMS वाला कुछ स्टेट में दे सकता है। और अगर B.Pharma कर लिया तो वेल एंड गुड, ज़्यादातर स्टेट्स में आप देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। हाँ गवर्नमेंट जॉब में नहीं एलिजिबल होगे, प्राइवेट जॉब में आप अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर रहे हो, कहीं पे काम कर रहे हो तो आप दे सकते हो। बाकी सारे कोर्सेज में अलाउड नहीं है। बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं पर अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है। क्लियर? सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कौन कौन से जो डिग्रीज़ हैं उनके बाद नाम के आगे डॉक्टर लगता है, तो मैंने इस वीडियो में बताया है। कौन कौन से लोग स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में बताया है। दोनों ही वीडियो का लिंक आपको लास्ट में मिल जाएगा। इस तरह की और भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वॉट एवर यू आर गोइंग टू डू।